नमस्कार, आप देख रहे हैं देश पहले और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देश पहले में आज बिल्कुल बात करेंगे नशेड़ी इमरान खान के ड्रग प्लान की, क्योंकि नशेड़ी इमरान खान खुद तो नशा करता है लेकिन वो पूरी दुनिया में नशा की सप्लाई भी करता है। इसी पे अगले आधे घंटे तक चर्चा होगी और इस पे भी चर्चा होगी किस प्रकार से नशेड़ी इमरान खान ने कराची से लेकर श्रीलंका होते हुए भारत में नशे की खेप पहुंचाने की तैयारी की थी, जिसका कोस्ट गार्ड ने जो है वो खुलासा किया है। इसी के साथ में इस पे भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार नशेड़ी इमरान खान क्या क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है ये इमरान खान, उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर, भारत को बर्बाद करने के लिए इमरान खान ने ड्रग्स प्लान बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कराची से नेपाल, अफगानिस्तान के बाद श्रीलंका के जरिए ड्रग भेज रहा है इमरान खान न्याजी। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत के युवाओं को बहकाने के लिए इमरान ये कर रहा है। कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका से आ रही 100 किलो ड्रग्स को जब्त किया है। ड्रग्स से मिले पैसे को आतंकियों के लिए इस्तेमाल करता है इमरान खान न्याजी। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत को बर्बाद करने के लिए इमरान खान न्याजी की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इमरान खान न्याजी जो है वो पहले नेपाल के जरिए भेजता था, लेकिन अब उसने रास्ता बदला है। अब श्रीलंका के जरिए ड्रग की सप्लाई जो है वो की जा रही है। तो भारत के युवाओं को कहीं ना कहीं भटकाने के लिए, बर्बाद करने के लिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इमरान खान न्याजी इस प्रकार की चालें चल रहा है। लेकिन आपको बताना जरूरी है कि इमरान खान का ड्रग का जो कारोबार है वो कितना बड़ा है, वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कितना बड़ा कारोबार है। दरअसल नेपाल और अफगानिस्तान के बाद अब श्रीलंका के रास्ते जो है ड्रग की आपूर्ति की जा रही है। भारत में ड्रग जो है इस रास्ते से भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ड्रोन और समुद्र के जरिए भी भारत में ड्रग्स भेज रहा है। पंजाब में इस प्रकार के ड्रोन भेजे गए हैं और समुद्र में पाकिस्तान श्रीलंका की नाव को पकड़ा गया है जो ड्रग लेके आ रही थी। जिस रास्ते नशा आता है उसे गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। गुप्त रास्तों से नशा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत और यूरोप के देशों तक पहुंचता है। पहले इसकी खेप सीधे पंजाब बॉर्डर से पहुंचाई जाती थी, लेकिन पठानकोट हमले के बाद सीमा पर ज्यादा निगरानी की वजह से अब राजस्थान होकर भी यह नशा भारत में पहुंचाया जाता है। यानी कि ड्रग अब राजस्थान के जरिए भी भारत में इमरान खान न्याजी भेजता है। हेरोइन, अफीम की भूसी और ड्रग से 4 तरह के नशीले पदार्थ हैं जिन्हें पंजाब में भारी मात्रा में इमरान खान न्याजी सप्लाई करता है। बड़ी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार न्याजी किस प्रकार से ड्रग्स की सप्लाई करता है। कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान नशा तस्करों की पूरी मदद करता है। पाकिस्तान की वजह से ही हिंदुस्तान में नशे का कारोबार जो है वो फल फूल रहा है। तो बॉर्डर की नदियां हैं, नहर हैं, नालों के इलाकों पर नजर रखना काफी मुश्किल भरा होता है। तस्कर यहीं से अपने काम को अंजाम देते हैं और ये इमरान के लिए एक आसान रास्ता भी होता है। अब तो इमरान खान न्याजी बॉर्डर के नीचे गुफा और सुरंग भी बनाने लगा है। बड़ी खबर एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें तो पंजाब में सालाना 7,500 करोड़ का ड्रग्स इमरान खान न्याजी जो है भेजता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 7,500 करोड़ की ड्रग्स का पंजाब में ही इस्तेमाल होता है तो इमरान खान का पूरी दुनिया में ड्रग्स के नाम पर कितना बड़ा बिजनेस चलता है। लेकिन आपको जानकर यह भी हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान न्याजी खुद ड्रग्स के शिकार हैं। वो खुद ड्रग्स लेते हैं, उसी के बाद आके मंच पे खड़े होकर लेक्चर देते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में। कर्नल सतपाल राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर आपको। जय हिंद। कमांडर भूषण देवान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपको भी जय हिंद सर। जय हिंद राजेश। सबसे पहले कर्नल सतपाल राघव आपके पास ही आऊंगा। इमरान खान नशा लेता है ये तो सबको पता है और सारी दुनिया जानती है, लेकिन जो रास्ता अब इमरान खान ने अख्तियार किया है, पहले नेपाल से भेजता था, पंजाब में भी सीधी आती थी, लेकिन अब श्रीलंका को मोहरा बनाकर समुद्र के जरिए ड्रग्स भेजने का काम इमरान खान न्याजी कर रहा है। एक बड़ी चुनौती है सर, क्योंकि देश के युवा इससे बर्बाद हो रहे हैं, इससे निपटना बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान का पुराना
ट्रेंड है। जी इवन जो अफगानिस्तान के थ्रू जो पहले ड्रग्स आता था, ड्रग्स सिंडिकेट चलता था वाया नेपाल, बांग्लादेश और हमारे नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के थ्रू से ये सिंडिकेट काम करता था। और इसी से जो पैसा आता था, पाकिस्तान की मिलिट्री का भी इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर, आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट था जी। इसी से ये वेपन वगैरह खरीदते थे। और ये हमारे जो देश में पंजाब की जब फेंसिंग से पहले तो काफी यहां से ड्रग्स का पूरा पैडलिंग इधर से होती थी और वो हमारे सेंट्रल इंडिया में वो ड्रग्स का ये बिजनेस करते थे। पंजाब एंड अदर इफेक्टेड स्टेट, इवन इन राजस्थान जब बॉर्डर पे फेंस नहीं थी जी। लेकिन नया जो ट्रेंड अभी शुरू किया है इन्होंने, जो श्रीलंका में जो अभी पकड़ा है, बिल्कुल ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और पाकिस्तान इसमें काफी इन्वॉल्व है, एक्टिवली इन्वॉल्व है और इसमें तालिबान फोर्स भी एक्टिवली इन्वॉल्व है। पॉपी और जितने भी है इसमें वी हैव टू सेफगार्ड, हमें अपने नेशन को इससे बचाने के लिए बहुत ही सेफगार्ड करना बहुत ही आवश्यक है और हमें कड़े से कड़े सख्त जो है निर्णय लेने पड़ेंगे और वॉच रखनी पड़ेगी इससे अवॉइड करने के लिए। बिल्कुल, मैं लौटता हूं सर आपके पास। कमांडर भूषण देवान, मैं आपके पास आ रहा हूं। सरफराज जो कि पाकिस्तान के गेंदबाज थे, उन्होंने खुलेआम कह दिया था कि इमरान खान नियाजी जो है वो ड्रग्स लेता है और ड्रग्स एक प्रकार की नहीं लेता है, वो ड्रग्स कई प्रकार की लेता है ताकि उसकी जवानी कायम रहे। लेकिन सर सवाल यह है कि क्या आप ड्रग्स लेते हैं? इमरान खान अगर ड्रग्स लेता है तो क्या वो ठान चुका है कि पूरी दुनिया को नशेड़ी बनाएगा? राजेश जी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। जैसे कर्नल साहब ने कहा, ये कोई इन मामलों में पाकिस्तान पुराना पापी रहा है। यूएन ने भी उनको टेक ऑफ किया है और वो इलिसिट आर्म्स, इलिसिट ड्रग्स, एफएटीएफ का जो बात हुई है लास्ट मंथ, वो ब्लैकलिस्ट में जाने वाला तो बच गया, गिरे पे रह रहा है। ये सब इसी सिक्के के कई पहलू हैं जी। और जैसे कर्नल साहब ने कहा, तो ये सी कोस्ट से, ड्रोन से, वाया नेपाल ये रहने वाला है और ये सब मेरी समझ में चीन के शय पे ये चीजें और बढ़ेंगी। मेरी समझ में ये है कि अभी 2-3 महीने जो अभी आप ईस्ट एलएसी की बात होगी, उस टाइम तो भी माइनस टेम्परेचर है लद्दाख में, तो एलओसी को, पाकिस्तान को किनारे लगाने का काम हम पुरजोर से इंडियन फोर्सेस करें, मेरा आंकलन ऐसा है जी। लेकिन कर्नल संतपाल राघव, अगर अकेले पंजाब की हम बात करते हैं तो ड्रग्स का पंजाब से ही इमरान खान नियाजी जो है 7,500 करोड़ सालाना कमाई करता है। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक इमरान खान नियाजी का इनेक्शन चलता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितना पैसा इमरान खान नियाजी कमा रहा है। जी देखिए, जो हमारे रिसेंटली जो फाइनेंशियल कैपिटल है बॉम्बे जी, वाया नेपाल जी, वाया पंजाब और वाया म्यांमार के बॉर्डर के थ्रू, बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू ये सिंडिकेट्स काम करते हैं। और पंजाब पूरे देश के अंदर आप देखें काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, उनका यूथ काफी क्षतिग्रस्त हुआ है और काफी जो है गरीब तबके तक ये ड्रग को इन्होंने पहुंचा दिया है और इससे काफी जो है पंजाब को काफी क्षति हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है अफगानिस्तान के रास्ते के थ्रू जी। और जो तालिबान में जो उनके कैंप्स हैं और जो तालिबान में जो उनके एक्टिविस्ट हैं, जो पॉपी वहां से करते हैं, उनकी आर्मी भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आईएसआई तो है ही, वो भी इन्वॉल्व है और इसी से ये जो है वेपन वगैरह, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह ये लोग करते हैं। जैसे अभी कमांडर साहब ने बताया, इवन दे हैव ट्राइड बाय कोस्ट आल्सो एंड ड्रोन आल्सो। जी बिल्कुल, इट हैज बिकम वन ऑफ द बिजनेस ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। लेकिन संतपाल राघव जी, मैं लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर भूषण, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। पैसा हमारा, नौजवान हमारे बर्बाद हो रहे हैं और जो पैसा इमरान खान नियाजी के पास जा रहा है उससे हथियार खरीदकर हमारे ऊपर ही हमला किया जा रहा है। तो सर, ये तो पूरी तरह से भारत को बर्बाद करने का एक ऐसा प्लान है
जिससे लगभग मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 20 साल हो गए हैं, और ये असर भी काफी हद तक दिखा रहा है, क्योंकि पंजाब में हम देख चुके हैं किस हद तक जो है पंजाब का युवा पहुंच गया था। राजेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मॉडर्न सोसाइटी, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी, इंटरनेट सोसाइटी, इसके अंदर इसका चलन बहुत बढ़ चुका है जी। और देखिए, हवाला रैकेट, आर्म्स रैकेट, ड्रग्स रैकेट और अफगानिस्तान का गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान की पुरानी कहानी, और आपके बॉलीवुड के अंदर जो भी है, एनएबी है, दाऊद है, जो भी कर रहे हैं, एनएबी इतना काम कर रहा है जोर से, ये बहुत वेल एंट्रेंस सप्लाई चेन है। ये आप बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये आज की बनी नहीं है, कब 30-40 साल से चल रही है। बिल्कुल। अब खाने वाले कंज्यूमर इतने हैं, आप मॉडर्न बच्चे जो आज आ रहे हैं, अभी कंज्यूमर सोसाइटी के अंदर आप कंज्यूम करो, खाओ पियो मजे करो, ये जो कल्चर के हिसाब से ये प्रॉब्लम जो आप कह रहे हो, ये साउथ एशिया का नहीं है, जी, ग्लोबल प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। पर अब इस बारी जो कोस्ट गार्ड ने पकड़ा है, ये श्रीलंका भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। बिल्कुल। हर सोसाइटी में कोई ना कोई लोग मिल जाते हैं। ये बहुत बहुत भारी मुहिम के तौर पे करना पड़ेगा और जड़ पे काटना पड़ेगा इसको। अफगानिस्तान में भी देखिए, अमेरिका हट रहा है, फिर से पाकिस्तान वहां जुड़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज बहुत तकलीफदायक रहने वाली है। बिल्कुल। कर्नल संतपाल राघव, इमरान खान गधे बेच चुका है, देश की बेटियां, देश की बहुएं उसने चीन को बेच दी, गधे चीन को बेच दिए। क्या अब पैसा कमाने के लिए यही जरिया इमरान खान के पास बचा है, क्योंकि दुनिया का कोई देश तो उधार देने को तैयार नहीं है? जी, अगर आप पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखें तो बहुत ही खराब है। इन्फ्लेशन रेट आप देखें और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उनका भी आप रेट देखें, बिल्कुल एशिया के किसी भी कंट्री से मिलाएं तो ये बहुत हाई है। बिल्कुल। नंबर 2, जो चाइना ने डेट ट्रैप में इसको फंसाया है, और अभी चाइना अपने तेवर भी दिखा रहा है, अपनी कंडीशंस पे आगे ये लोन दे रहा है, और जो भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने कंडीशंस पे काम कर रहा है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है, और इंटरनल भी आप देखें, जितनी भी उनकी अपोजिशन पार्टीज हैं, जी जी, उन्होंने भी बहुत ही बड़े स्तर पर उसके खिलाफ में आवाज उठाई है, और फाइनेंशियली पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकली, सोशली अगर ऐसे ही डिटोरेट होता रहा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान एक नेशन रहेगा। बिल्कुल सर, मैं लौटता हूं सर, आपके पास आता हूं, क्योंकि इमरान खान न्याजी को दुनिया में हमने आतंकवाद के ऊपर तो नंगा किया है, ड्रग्स के मामले पे भी नंगा करना होगा। लेकिन बड़ी खबर एक और आ रही है, लद्दाख की सर्दी में रहना चीनी सैनिकों के लिए मुश्किल हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, ठंड के कारण घर जाना चाहते हैं शी जिनपिंग की पीएलए के सेना के जवान। बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर, शी जिनपिंग के सैनिक लद्दाख में स्विमिंग पूल की मांग कर रहे हैं, हॉट बाथ की मांग कर रहे हैं। घटिया कपड़ों के कारण जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं इस वक्त चीन के जवान। बड़ी खबर आपको लद्दाख से बताएं, जहां सर्दी में रहना चीनी जवानों के लिए, सैनिकों के लिए मुश्किल हो चुका है। ठंड के कारण अब जो एक लौते बच्चे हैं माता पिता के, वो घर जाना चाहते हैं, शी जिनपिंग के को बोल रहे हैं कि हमें घर भेज दो। वहां पे वो लद्दाख जैसे मौसम में स्विमिंग पूल की मांग कर रहे हैं, हॉट बाथ की मांग कर रहे हैं। घटिया कपड़े, जो शी जिनपिंग की तरफ से जो घटिया कपड़े मुहैया कराए हैं, वो ठंड को नहीं रोक पा रहे हैं। और हालात ये हैं कि मोल्डो से बाहर चीन के पीएलए के सैनिक जो हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये हालात पीएलए की इस वक्त लद्दाख में हो चुकी है। कमांडर देवन भूषण देवन सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बड़ी अहम खबर है, शी जिनपिंग के जो भेजे थे सैनिक तड़फ रहे हैं। मां बाप की इकलौती औलाद जो है वो बोल रही है शी जिनपिंग को कि हम इस ठंड में नहीं रह सकते, हमें हमारे घर भेज दो, और अगर घर नहीं भेज सकते हो तो हमें वीडियो गेम दे दो कम से कम खेलने के लिए। बिल्कुल राजेश जी, एक कारण क्यों है, इस स्थिति पे चीन क्यों पहुंचा है जी? वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत 40-50 साल से चीन में चली है। वो चीन में भी इंडिया की तरह हर परिवार चाहता है कि मेरा बेटा पैदा हो, ठीक है, और एक ही बेटा पैदा हो रहा है। बिल्कुल। वहां आपने पहले भी बताया, वहां औरतों की भी, फीमेल्स की भी कमी है, तो जो पाकिस्तान से जा रही हैं, आपने पहले बताया जी। बिल्कुल। और दूसरा, लड़ने के लिए वो तैयार नहीं है।
सॉफ्ट हैं और 4 साल की conscript आते हैं, इंडियन आर्मी की तरह नहीं है। और ट्रेनिंग जो आपने कई बार कवर किया है, तो ये चीजें होने वाली हैं। पर हमें देखना ये है जी कि इसलिए आप देख लीजिए, मिसाइलें तैनात करना, एयरक्राफ्ट बेस को तैनात कर बढ़ाना, ये सब काम कर रहा है। सवाल ये है कि इस 3 महीने जो -30, -40, -50 रहेगा, हम क्या कर सकते हैं इस चीज का फायदा उठाने के लिए, ताकि डेप्सांग में तो गड़े हुए हैं, जी पेंगोंग सो में भी तकलीफ कर रहे हैं, बिल्कुल पर हम इस चीज को जो उनकी वीकनेस है, मैन बिहाइंड द मशीन, बिल्कुल क्या हम यूज करके, एक्सप्लॉइट करके एक एडवांटेज उसमें आ सकते हैं। बिल्कुल कर्नल सतपाल राघव, इट वाज द मैन बिहाइंड द मशीन जो जंग को जीतता है। आपकी तोफें, आपके विमान कुछ नहीं होते जब तक उसके पीछे उनको चलाने के लिए हौसला ना हो। और शायद शी जिनपिंग की पीएलए के पास वो हौसला नहीं है। यही वजह है कि शी जिनपिंग से लेकर पीएलए से लेकर उनके जवान तक के कदम जो हैं वो डगमगा चुके हैं लद्दाख में। जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि चाइना की जो आर्मी है और जो उनके सोल्जर्स हैं, दे आर नॉट एक्लिमेटाइज्ड एंड टू फाइट इन दैट एरिया, जबकि हमारे जवान -50 में ऑपरेट कर रहे हैं साइचिन के अंदर। बिल्कुल। और बैटल हार्डन, बैटल सीजन हमारे सोल्जर्स हैं, और हिम्मत और हौसला, पराक्रम और अदम्य साहस है हमारे जवानों के अंदर। वेयरएज जो चाइना के जवान हैं वो टेन्योर बेस पे आते हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनलिज्म उनमें इतना नहीं है जी। और जो सामाजिक जो क्वालिटी होती है एक सोल्जर के अंदर, अदम्य साहस और देश के प्रति, वो उनमें नहीं है। और जो डिमांड कर रहे हैं, जैसा हॉट बाथ की, स्विमिंग पूल्स की, बिल्कुल, और बेटर क्लोथिंग की, लेकिन मैं कंपैरेटिवली बताऊं, जो हमने 62 के अंदर भी जो हमने वॉर लड़ी, आपको सुन के पूरे विश्व को ये मालूम है कि हम सिंपल ओजी में भी लड़े हुए हैं जी, सेला टॉप पर 62 के अंदर, बिल्कुल, जो कि 13,000 फीट के अंदर है। बिल्कुल। तो वो अदम शौर्य हमारे जवानों के अंदर है और चाइना के जवान के अंदर ये नहीं है, और उन्होंने अभी तक कोई वियतनाम के बाद कोई वॉर नहीं लड़ी है। बिल्कुल। तो ये उनका डीमोरलाइजिंग फैक्टर है और वहां पे मनोबल लगातार गिरता हुआ जा रहा है। बिल्कुल, उनकी स्थिति बहुत ही भयंकर और बहुत ही खराब है। बिल्कुल। खबरें जो आ रही हैं कमांडर भूषण, खबरें जो लद्दाख से आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि इतनी हालत पीएलए के जवानों की खराब हो चुकी है कि मोल्डो गैरिसन के बाहर निकलने को तैयार नहीं है। पोस्टों में तो दूर की बात है जाना, वो वहीं से कोशिश कर रहे हैं कि वहीं से नजर रखी जा सके। बिल्कुल राजेश जी, गवर्नमेंट में ईस्ट लद्दाख में इसीलिए अगले 3 महीने स्टेटस को रहेगा, कुछ मूवमेंट नहीं होगी। इसीलिए सेंट्रल एलएसी भूटान की तरफ, अरुणाचल की तरफ वो मूवमेंट ज्यादा दिखा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, मशीन से लड़ाई लड़ सकते हैं, मैन पावर से नहीं। ये उनका कमजोर वीक पॉइंट है उनका। तो सवाल ये आता है फिर से कि हम किस तरीके से इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक तो कहना बिल्कुल ठीक बात है, वो नहीं कहा, तो ये अपने को सोच के क्या इस मौके को इस्तेमाल कर लें। हर जगह डेप्सांग में भी है, बैठे काफी टाइम से बैठे हुए हैं जी। तो क्या हम कर सकते हैं ताकि बिना एस्केलेशन किए हुए हम, जैसे हमने एंड सितंबर में, अक्टूबर में किया है, हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली हैं, तो कैसा हम इसको इस्तेमाल, इस चीज का वीकनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। यही सवाल बड़ा अहम सवाल है। मैं डॉक्टर सतपाल राघव जी आपके पास इसी सवाल को लेकर आ रहा हूं, क्या हम कर सकते हैं? हमने 29-30 सितंबर को करके दिखा दिया है, जो करना था उसने कहीं ना कहीं चीन को नीचे ला दिया। अब कुछ और स्टेप लेने की क्या जरूरत है और क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि चीन को भी इसी बात का डर है कि भारत कोई एक्शन ले सकता है, इसी वजह से उसने हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक अपने जो तैनाती है उसको तेज किया है। जी, आप देखिए, चाइना ने अपने रडार जो है पोजीशंस कर दिए हैं, नई नई लोकेशंस पे रडार कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बहुत, उनको एक डर है कि कहीं पे एक्शन नहीं हो जाए। नाउ दे आर ऑन द बैक फुट, नंबर 1। नंबर 2, अक्षय चीन पे जो उसने पीछे रिलोकेट किया है, रीएनफोर्स किया है, वो एक स्ट्रेटेजी है लोगों को डिसेप्शन करने की। जी।
आप ये देखें, जो अभी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बिल्कुल इन ए वेरी पर्टिकुलर लोकेशन, वेरी लोकलाइज एक्शन, बिकॉज फुल स्केल वॉर नहीं हो सकती, बिकॉज कंपेनिंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बिल्कुल छोटी मोटी हो सकता है। तो चाइना बहुत वरीड है। आप ये देखें कि उतने जितने रडार अभी लगाए हुए हैं, ही इज क्रिएटिंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रडार टू जस्ट ए वॉच। बिल्कुल। और आज चाइना बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर है और बैकफुट के अंदर है। बिल्कुल सर, इस सिचुएशन के अंदर मैं आता हूं सर आपके पास भी। कमांडर भूषण, लद्दाख की बात हम कर रहे हैं, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि लद्दाख से चीन जो है डेप्सांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 16, 17 से पीछे हटा है और जगह से भी वो पीछे हटना चाहता है, लेकिन शायद शी जिनपिंग को वो रास्ता नहीं मिल रहा है जहां से वो निकल सके। राजेश जी, मेरी समझ में ये हटने की जो न्यूज आ रही हैं जी, ये एक छलावा है। मेरी समझ में वो हटना नहीं चाहते। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। बिल्कुल। और वो नाइस टॉक के अंदर दिखाना चाहेंगे कि देखिए हम तो पिछड़ गए और इस टाइप की कोई बातें। पर उनका मंशा जो है, जिस टाइप से वो पूरी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, हर तरीके से पुरजोर कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट, ये काम हल्के में हटने वाला नहीं है। ये मृत तृष्णा वाली बातें हैं, ये बिल्कुल हटने वाली बात नहीं है। तो क्या इसीलिए उन्होंने J-17 की भी तैनाती की है कमांडर भूषण? खबर ये भी साथ में, क्योंकि इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, J-17 की भी तैनाती उनकी तरफ से की गई है। वो काम मशीन से कर सकते हैं। रेडार्स का डिप्लॉयमेंट और एयरक्राफ्ट का डिप्लॉयमेंट, मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट वो बढ़ रहा है ना। मुझे पक्का पता है, हमारी फौज को पूरा इस चीज का ज्ञान इल्म है और हमारी फौज पूरी इस चीज का डिप्लॉयमेंट, मैचिंग डिप्लॉयमेंट कर रही है। पर सबसे बड़ी बात मैं फिर से कह रहा हूं, अप्रैल में, मई में जो बात शुरू होगी वो तब की देखी जाएगी जी। इन 3-4 महीने के पीरियड में क्या एलओसी की तरफ नंबर 1, क्या ईस्ट लद्दाख की तरफ नंबर 2, क्या डेप्सांग में हम क्या एडवांटेजेस पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ होने वाला अभी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या अगला मैदान जो है नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है कर्नल सतपाल राघव? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ काफी हरकत देखी गई है, आर्मी चीफ भी गए हुए हैं। जी देखिए, वो अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने इस जो इशू उनके देश के अंदर, चाइना के अंदर है, वो विरोधाभास स्वर जो है उनके अगेंस्ट में आ चुके हैं जी। तो ये एक ग्रेसफुल एग्जिट या एक ग्रेसफुल डील करना चाहते हैं और अपने वो देश को, जैसे अरुणाचल में उन्होंने रीडिप्लॉयमेंट पे किया है, बिल्कुल बिल्कुल, और रीएनफोर्स भी किया है, बिल्कुल, और वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तेजी से बना रहे हैं जी। रोड और रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, उसकी जो स्पीड अप उन्होंने कर दिया है। तो ये एक चाइना का नैरेटिव है जो वो अपने देश में, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो बताना चाहती है कि वी आर नंबर 1, और एशिया के अंदर भी और वर्ल्ड में सुपर पावर के नंबर पे भी वो ये दिखाना चाहते हैं। ये एक फॉल्स नैरेटिव है। और सी मैरीटाइम में देखिए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो इसीलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है वेयर दे कैन बी डू समथिंग वेरी मार्वलस और समथिंग, वो उनके अंदर नहीं है। अभी जो एक्सरसाइज हमारी मालाबार में हुई जी, वो भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है चाइना के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब समय कम होता जा रहा है। कमांडर भूषण, एक आखिरी सवाल इमरान खान न्याजी से जुड़ा हुआ, क्या वो वक्त नहीं आ चुका जब हमने इमरान खान न्याजी को पूरी दुनिया में आतंक के रूप में नंगा किया है? अब ड्रग सप्लायर और ड्रग एडिक्ट के रूप में भी इमरान खान को दुनिया के सामने पेश करने की जरूरत है। बहुत सख्त जरूरत है। हर तरीके से दबाना है और अगले जो बनाना रिपब्लिक तो खुद ही वो बनता जा रहा है। इमरान खान की कुर्सी खुद मजबूत नहीं है, चीन ने हाथ खींच लिया, सऊदी दबा रहा है। तो ये हमारे लिए मौका है कि जो हम कहते हैं बार बार, अगले 2-3 साल के बाद पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है, 7 दिन के पास तो उनका ऑयल का फॉरेन एक्सचेंज नहीं उससे ज्यादा, तो फुल स्केल वॉर पहले पाकिस्तान को हैंडल करेंगे तो कल को एक्शन होगा तो हमें चीन के साथ लड़ने में भी मजबूती रहेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, कर्नल सतपाल राघव और
कमांडर डॉक्टर भूषण देवान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नशेड़ी इमरान खान का ड्रग्स कनेक्शन जो है, ड्रग्स प्लान जो है, उसका भंडाफोड़ तो हो चुका है, लेकिन अब जरूरत है हिंदुस्तान को कि हमने इमरान खान को आतंकी देश के रूप में तो घोषित करवा दिया है, अब दुनिया के सामने इमरान खान का असली चेहरा लाया जाए और दुनिया को बताया जाए कि यह वो देश है, यह वो प्रधानमंत्री है जो दुनिया में ड्रग सप्लायर का सेंटर बना हुआ है। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही हमारे साथ।